हेलो। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ हमारी इस क्लास में। तो आज हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका क्लास 10 की गणित का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाले है। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया कि कौन से इक्वेशन द्विघात समीकरण होंगे और कौन से इक्वेशन द्विघात समीकरण नहीं होंगे, ये डिस्कस किया। उसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 4.1 को फिनिश कर लिया था, जिसके एग्जाम्पल्स बाकी थे उनको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और उन एग्जाम्पल को करने के बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे अपने टॉपिक पर। तो आइए हम बिना वक्त गंवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत अच्छे से फिनिश किए हैं। पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये दोनों चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारा चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम जिन भी बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी सिलेबस चलती है उन सभी को टारगेट करते हुए हमारा जो एम है वो क्या है, एम बोल दीजिए या आप टारगेट बोल दीजिए, वो है 100/100 इन बोर्ड एग्जाम। और ये आपका टारगेट होना चाहिए। उसके साथ ही आपको करना क्या है, हम जितने भी क्लासेस आपको उपलब्ध करवा रहे हैं आपको हर एक क्लास को एक एक बिंदु को अच्छे से समझते हुए हर एक क्लास को ज्वाइन करना है, क्लास को कंप्लीट देखना है। बस यही यदि आप करते हो तो हम अपने टारगेट को अचीव करने में सक्सेस हो जाएंगे। हमारा टारगेट 99, 95 या 90 लाना नहीं है, हम 100 में से 100 लेकर आएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं हमारी इस क्लास में। तो हमारा पहला एग्जाम्पल था वो ये था, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमने पिछली क्लास में क्या देखा कि ऐसे इक्वेशन जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, ऐसे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर भी 2 हो और मतलब किसी भी इक्वेशन की घात 2 होना, किसी भी उस वेरिएबल में, उस इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की घात 2 होनी चाहिए। हम एक वेरिएबल के इक्वेशंस को हम आपके सिलेबस में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए, अपना पहला सवाल है वो ये है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दो हैं जिनके दोनों के पास कंचे हैं, वो टोटल कंचे कितने हैं, 45 हैं। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। माना जॉन के पास कंचों की संख्या, माना जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मान लेंगे हम, वो मान लेंगे x। वो क्या है, x है। तो जो जीवंती है उसके पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, इसके पास कितने कंचे हो जाएंगे, वो हमें दिया गया है। दोनों के पास 45 कंचे हैं जिनमें से x कंचे जॉन के पास है, तो बाकी के जो कंचे होंगे 45 माइनस x वो किसके पास होंगे, जीवंती के पास होंगे। हम दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खोने के पश्चात जॉन के पास कंचों की संख्या, वो क्या हो जाएगी,
x-5, क्योंकि जॉन के पास पहले x कंचे थे, उसने यदि 5 कंचे खो दिए तो x-5। जीवंती के पास कंचों की संख्या वो क्या हो जाएगी, उसके पास 45 माइनस एक्स कंचे पहले से थे और उसमें से 5 कंचे उसने खो दिए, तो क्या होगा 45 माइनस 5 यानी कि 40 माइनस एक्स कंचे उसके पास बच गए। अब आगे चले। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। इसका मतलब ये है, हम प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे, प्रश्न के अनुसार दोनों के पास जो कंचों की संख्या है, 5 कंचे खोने के पश्चात दोनों के पास जो कंचों की संख्या है उन दोनों का गुणनफल क्या है, 124 हमें दिया हुआ है, ये रहा। तो क्या होगा, x-5 मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स, ये क्या है 124 दिया गया है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना है, तो इसको यदि मैं सोल्व करूंगा, x इंटू 40 एक्स, x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वेयर, -5 और -40, -5 और +40, 200 नेगेटिव में, -5 और x क्या हो जाएगा, प्लस का 5x बराबर 124। यदि इसको मैं 124 को इधर ले आता हूं तो क्या होगा, 40x और 5x क्या हो जाएंगे, 45x। x माइनस एक्स स्क्वेयर, यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 200 और ये माइनस का 124 बराबर 0। तो आगे अब क्या है हमारे पास, इसको मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दूंगा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस का 45x माइनस 124 और माइनस 200 माइनस का 324, यदि इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, प्लस का 324 बराबर 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो आ गई है। एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसे हमें लाना था। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर, जो कि है ये, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुल कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग है, वो खिलौने बनाता है जिसमें एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मान लेंगे एक कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x मान लेंगे। हम सबसे पहले हम यही काम करेंगे। कुटीर उद्योग में एक दिन में मानना, सॉरी हम मानकर चलेंगे इसको। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले वो लिखेंगे, मानना कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, वो क्या मान लेते हैं, x। प्रत्येक खिलौने का मूल्य
प्रत्येक खिलौने का मूल्य वो क्या हो जाएगा, हमें दिया गया है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमने x मान ली है, तो 55 माइनस एक्स रुपए, रुपए में हमें दिया गया है कि ये है घटाने की संख्या के बराबर है किसी एक दिन। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, वो क्या लिखेंगे, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी। तो ये तो पता होगा, जैसे आपको मैं आम भाषा में समझाऊं कि माना कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स है, तो एक दिन में कुल निर्माण लागत क्या होगी, एक दिन में कुल निर्माण लागत वो क्या हो जाएगी, x खिलौने बनाए, एक में 55 माइनस एक्स रुपए लगे, एक दिन में x खिलौने बनाए और एक खिलौने का मूल्य क्या है 55 माइनस एक्स, तो जितने टोटल खिलौने बने हैं उनका मूल्य क्या हो जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार पर जब हम आएंगे तो वो क्या होगा, इसमें दिया गया है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। इसमें यह दिया गया है कि x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर 750 था, ये हमें सवाल में दिया गया है, मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये देखो दिया गया है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो जो कुल निर्माण लागत है वो क्या हो गई 750 के बराबर हो गई। इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। यहां पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x बराबर माइनस 750, 750 इधर आएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ये इसे हमें गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। अब यदि आप x का मान निकालोगे तो निर्मित खिलौनों की संख्या आ जाएगी, और जो x का मान है वो इसमें से घटा दोगे तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य भी आपके पास आ जाएगा। ये था हमारा आज का सवाल। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला सवाल था हमने उसमें यही चेक किया था कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको यदि मैं जांच करूं तो क्या होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन वो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, जो मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये है a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको यदि मैं इस सवाल में रखूंगा तो क्या होगा, x माइनस 2 की स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस का 2x होगा, इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव होगा, प्लस 3 प्लस 4 और 1 क्या हो जाएंगे 5 बराबर 0। तो क्या आया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 2x 6x, 3 और 5 8 बराबर 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, आप बताओ।
यहां पर जो वेरिएबल है x, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लिख देंगे अतः ये एक द्विघात समीकरण है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2। एक फॉर्मूला आपको और बता देता हूं मैं यहां पर, वो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि ऐसा आपको दिखाई दे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये एक इक्वेशन होती है जिसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं। ये प्रॉपर्टी इसमें हम लगा देंगे तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 एक्स प्लस 8 बराबर a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। इसको इधर ले आऊंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0। ये नेगेटिव का 4 है, इधर आके पॉजिटिव का 4 हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, x प्लस 12 बराबर 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, आप बताओ। यहां पर जो वेरिएबल है x, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो ये एक रैखिक समीकरण है, ना कि ये एक द्विघात समीकरण है। हम लिख देंगे चूंकि यहां पर x की अधिकतम घात 1 है, अधिकतम घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमने इसमें लिख दिया, यही हमको जांच करनी थी। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। सेम सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल मैंने कल की क्लास में भी डिस्कस किए थे, आज की क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी आपके पास, ये आप देख लेना, सॉल्व करके देख लेना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। यदि मैं इसकी बात करूं, यहां पर मैंने कल फॉर्मूला डिस्कस किया था, a प्लस बी की होल क्यूब, वो क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला अपने पास आया था कल, जिसको हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए। ये फॉर्मूला यदि मैं इसमें लगाऊंगा तो क्या होगा, a की जगह पर x है, b की जगह पर 2 है, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 2 की क्यूब 8, या ऐसे लिख देता हूं मैं 2 की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3x स्क्वायर बी का क्या मान है 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए का मान क्या है x है, b का क्या है 2 का स्क्वायर है, बराबर 0 बराबर x क्यूब माइनस 4, 0 नहीं है सॉरी, यहां पर क्या आएगा, x क्यूब प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस 3 इंटू 2 6x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 या 12x। इसको भी इधर ले आऊंगा तो क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 बराबर 0। क्या आया हमारे पास, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, 6x स्क्वायर प्लस 12x, यहां पर प्लस का 8 और प्लस का 4 प्लस का 12 बराबर 0। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, या आप इसे 6 से भाग दे दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, इससे भी आप दर्शा सकते हो। दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें मैंने 6 से भाग दे दिया तो ये आ गई अपने पास।
दोनों में से आप किसी भी एक को लिख कर आओगे तो भी आपको सही माना जाएगा। हमने कल की क्लास में एक्सरसाइज 4.1 को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था, जिसको आज हम सब चलेंगे। एक्सरसाइज 4.1 के बाद जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूं। वो ये है, पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं करेगा। यदि आप लेट करते जाओगे तो लेट हो जाओगे। आपको टारगेट रखना है 100 में से 100 बोर्ड एग्जाम में, तो आप हमारी क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, सभी की सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं हम लोग। तो अब हमारा टॉपिक है वो ये है, द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधियां हैं उन पर हम आते हैं। तो सबसे पहली विधि है वो है गुणनखंड विधि, एक है पूर्ण वर्ग विधि, एक है श्रीधर आचार्य सूत्र। आपके सिलेबस में केवल और केवल गुणनखंड विधि है और श्रीधर आचार्य सूत्र है। जो पूर्ण वर्ग विधि है वो नोट इन योर सिलेबस। ये जो पुरानी एनसीईआरटी चलती थी उसमें आता था पूर्ण वर्ग विधि। अब जो आपके पास नई एनसीईआरटी आई है, नई बुक्स आई है, उनमें केवल और केवल गुणनखंड विधि है और श्रीधर आचार्य सूत्र है, और आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा हल। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल हम किस तरह से कर सकते हैं उसको हमने पीछे की क्लास में भी डिस्कस किया है, जब पॉलिनोमियल था, हाँ उसमें डिस्कस करके हम आए हैं। लेकिन अब जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर और कर देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² प्लस 5x प्लस 6 ये हमें दी गई है। यदि इसके हमें हल ज्ञात करने हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी घात क्या होगी, वो है 2, तभी तो ये द्विघात समीकरण है। समीकरण की घात क्या है, 2 है। मैंने ये पॉलिनोमियल में अच्छे से बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी इक्वेशन के मूलों की जो अधिकतम संख्या है वो उस बहुपद की घात या समीकरण की घात के बराबर होती है। इससे आप क्या समझ रहे हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसके मूल क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहां पर हमें 0 मान दिया गया है इस पूरी इक्वेशन का। x के वह मान जहां पर ये पॉलिनोमियल है x² प्लस 5x प्लस 6, इसका मान 0 हो जाए, ऐसे x के मान को हम द्विघात समीकरण के मूल कहेंगे। मूलों की जो अधिकतम संख्या है वो इसकी घात के बराबर होती है। तो इसमें मैक्सिमम आपको 2 मूल प्राप्त होंगे, 2 से कम प्राप्त हो सकते हैं, 2 से ज्यादा प्राप्त नहीं होंगे। 2 मूल प्राप्त होंगे, एक को हम अल्फा नाम देते हैं, एक को हम बीटा नाम देते हैं। ये हम हमारी तरफ से दिए हुए नाम है, ये भी हम पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करके आ चुके। यदि इसको फैक्टर द्वारा हल करें तो वो किस तरह से होगा, जो x का गुणांक है, या जो x वाला पद है, इसे 2 ऐसे भागों में विभाजित करेंगे, जो x का गुणांक है इसको ऐसे 2 भागों में विभाजित करेंगे कि 2 संख्याओं को जोड़े या घटाएं, तब तो जो x का गुणांक है वो प्राप्त हो। जोड़े या घटाएं तब तो x का जो गुणांक है वो प्राप्त हो। और यदि 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो क्या प्राप्त हो, जो अचर पद है और जो x² का गुणांक है वो प्राप्त हो।
6 इंटू 1 बराबर 6। ऐसी कोई दो संख्याएं बताओ जिनका गुणा प्लस 6 आए, जिनको जोड़े या घटाएं तो 5 आए। तो ऐसी संख्या देखेंगे तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, ऐसी संख्या देखोगे जिनका गुणा 6 आए। तो वो संख्या क्या हो सकती है, 1 और 6 का गुणा 6 आ रहा है, 2 और 3 का गुणा भी 6 आ रहा है। क्या कोई और ऐसी संभावना है? मुझे तो नजर आ नहीं रही, होगी तो आप नीचे लिख लेना। यदि मैं बात करूं सबसे पहले 1 और 6 की, इनको जोड़े या घटाए तब 5 कैसे प्राप्त हो सकता है? वो एक ही कंडीशन है कि माइनस का 1 हो और प्लस का 6 हो। इन दोनों को जोड़ेंगे, -1 और +6, 5 प्राप्त होगा। लेकिन अब यदि मैं -1 और 6 को गुणा करूंगा तो माइनस और प्लस का गुणा नेगेटिव होगा, 1 और 6 का गुणा 6 आ जाएगा, तो माइनस का 6 प्राप्त होगा। यदि यहां पर माइनस का 6 होता तो हम -1 और 6 को लेके चलते, लेकिन अब हमारे पास क्या है, वो है प्लस का 6, तो इसीलिए ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। 2 और 3 की बात करूं तो जोड़ेंगे तो 2 + 2 और +3 +5 आ गई। +2 और +3 को यदि गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये आपका रफ कार्य है, आपको इस तरह से कॉपी में नहीं करना है। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके दिमाग में, जब आप सवाल को देखोगे तो सवाल को देखते ही आपके क्लिक हो जाएगा कि ये संख्याएं होंगी। अगला स्टेप क्या है, x² + 5x को 2x और 3x में विभाजित कर देंगे। 2x + 3x + 6 = 0। ये हमारे पास आ गया। अब हमें शुरू के दो पद और लास्ट के दो पद, शुरू के दो पद में से हमें कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन आएगा, यहां पर x कॉमन आ रहा है, x + 2 अंदर बच गया। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंदर x + 2 बचा है ना, 3x + 6 में से ऐसा क्या कॉमन ले कि अंदर x + 2 ही रह जाए। तो ऐसा हमको कॉमन दिखाई दे रहा है प्लस का 3, अंदर क्या बचेगा, x + 2 = 0। आगे क्या करेंगे, एक बार तो x + 2 को मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में जो x आया है उसको और जो यहां पर आया है उसको लिख देंगे, x + 3 = 0। ये आए हैं। एक बार हम x + 2 को 0 के बराबर रख देंगे और एक बार x + 3 को 0 के बराबर रख देंगे। यहां से x का मान क्या प्राप्त होगा, -2। यहां से x का मान क्या प्राप्त होगा, -3। ये हमारे पास x के दो मान आ गए। बस यही आपको स्टेप फॉलो करने हैं किसी भी गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। तो अब हम चलते हैं हमारे आगे। ये लीजिए, आपके पास क्वेश्चन है वो है 2x² + -5x + 3। इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल क्या होंगे, x का ऐसा मान जहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान या जो भी ये है 2x² + -5x + 3, इसका मान 0 हो जाए तो वो क्या होगा, मूल होंगे वो। उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो x का पद है उसको दो ऐसे भागों में विभाजित करेंगे कि दो ऐसी संख्याओं का जोड़ या घटाओ, x का गुणांक प्राप्त हो -5 और गुणा क्या प्राप्त हो, 3 × 2 6 प्राप्त हो। सबसे पहले क्या सोचोगे, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 6 हो, वो क्या होंगी, 1 और 6, 2 और 3। अब की बार यदि मैं बात करूं 2 और 3 की, जोड़े या घटाए तब -5 कब कैसे प्राप्त हो सकता है, -2 और -3 को
5 प्राप्त हो सकता है। एक और 6 से -5 कब प्राप्त हो सकता है? प्लस का 1 हो और माइनस का 6 हो। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5 तो प्राप्त होगा, लेकिन इन दोनों को गुणा करेंगे तो +1 इंटू -6 माइनस का 6 होगा, लेकिन हमें चाहिए क्या? प्लस का 6। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हुआ, इसको हम मिटा देंगे। -2 और -3 -5, -2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास। यही हम इसमें करेंगे। 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा रफ कार्य था, तो हम इसको मिटा देंगे। 2x² माइनस 2x में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x। यहां पर क्या बचेगा? x माइनस 1। यहां से ऐसा क्या कॉमन ले कि x माइनस 1 रह जाए। यहां से यदि मैं प्लस का 3 कॉमन लेता हूं तो -x प्लस 1 रह जाता है अंदर, इसीलिए हमें माइनस का 3 कॉमन लेना होगा, जिससे अंदर क्या बच जाए? x माइनस 1। 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई में x माइनस 1 बराबर 0। एक बार 2x माइनस 3 को शून्य के बराबर रखना है और एक बार x माइनस 1 बराबर 0। यहां से क्या आएगा? 2x बराबर 3, तो x का मान क्या आ जाएगा? 3/2। यहां से x का मान क्या आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। ये हमारे पास x के मान आ गए। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर, वो है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल क्या होगा? 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अगला स्टेप क्या है? आपको ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका जोड़ या घटाव क्या हो? -1 और गुणा क्या हो? 2 इंटू 6 12 हो। ऐसी कोई दो संख्याएं जिनका गुणा 12 हो, 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4। ये 3 संभावनाएं हमें नजर आ रही है। क्या 1 और 12 को कभी हम पॉजिटिव या नेगेटिव ले और जोड़े तब -1 प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। 2 और 6 से भी -1 कभी प्राप्त नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आप लेकर देख लेना, एक बार 2 को पॉजिटिव 6 को नेगेटिव लेना, एक बार 2 को नेगेटिव और 6 को पॉजिटिव, एक बार दोनों को पॉजिटिव एक बार दोनों को नेगेटिव। ये लेकर देखना, क्या कभी -1 प्राप्त होगा? नहीं होगा। यदि बात करूं 3 और 4 की, यदि मैं 3 को पॉजिटिव लेता हूं और 4 को नेगेटिव लेता हूं, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा? +3 और -4 -1। +3 और -4 को यदि मैं गुणा करूंगा, यहां पर माइनस का 2 है, सॉरी, तो ये मल्टीप्लाई में -12 आना चाहिए हमारे पास, ये आना चाहिए। +3 और -4 को गुणा करूंगा तो भी -12 आ रहा है, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अब हम क्या करेंगे? 6x² माइनस x को लिखेंगे +3x माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0। ये हम यहां पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? 3x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? 2x प्लस 1। यहां से -2 कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा? 2x माइनस 1 प्लस 1 सॉरी बराबर 0। तो क्या होगा? 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई में 2x प्लस 1 बराबर 0। एक बार 3x माइनस 2 को 0 के बराबर रखना है, एक बार 2x माइनस प्लस 1 को 0 के बराबर रखना है। तो यहां से क्या आएगा? 3x बराबर 2, तो x का मान क्या आ गया? 2/3 आ गया। यहां से 2x का मान क्या आ जाएगा? -1, x का मान क्या आ गया? -1/2। ये हमारे पास x के जो मान है वो आ गए हैं। अगला सवाल है वो ये है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल क्या है?
3x² माइनस 2 ऑफ रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। करो करो करो, जल्दी से इस सवाल को करने की कोशिश करो। आपको कहां पर दिक्कत आ रही है, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके इस सवाल को खुद से हल करने की कोशिश करो। कहीं पर भी दिक्कत आए फिर वीडियो को चला करके सॉल्यूशन देखना है, क्या आपने सही किया है या नहीं किया, फिर आप देखोगे। यदि इस सवाल की मैं बात करूं, यहां पर दो ऐसे पद बताने हैं जिनको जोड़ या घटाओ करने पर क्या आए, माइनस का 2 रूट 6 आए। गुणा करने पर +2 और +3 6 आए। ऐसी संख्याएं क्या हो सकती है, सोचो जरा, दिमाग पर जोर डालो। तो ऐसी संख्याएं हो सकती है माइनस ऑफ रूट 6 एंड माइनस ऑफ रूट 6। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस 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 का 2 रूट 6 आ जाएगा। गुणा करूंगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, रूट 6 इंटू रूट 6 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये किस तरह से आए ये भी मैं बता देता हूं, बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। रूट 6 की पावर 2, 1 और 2 हो गई। रूट को कैसे लिखते हैं, 6 की पावर 1/2 यानी कि √2 इंटू 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मान क्या आएगा, 6 आएगा। इस तरह से रूट 6 को रूट 6 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। इसमें क्या लिखेंगे हम, 3x² माइनस रूट 6x ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे, क्या आ रहा है, रूट ऑफ 3x कॉमन आ रहा है। यहां पर क्या बचेगा, रूट ऑफ 3x माइनस रूट ऑफ 2। अंदर क्या कॉमन आ रहा है, रूट ऑफ 2। नेगेटिव में लेंगे तब क्या होगा, रूट ऑफ 3x माइनस रूट ऑफ 2 बराबर 0। ये हमारे पास आ गया है। अगला स्टेप क्या है, रूट 3x माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। ये दोनों सेम आए हैं तो किसी भी एक को हम 0 के बराबर रख देंगे तो रूट ऑफ 3x क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव है, इधर जाएगा पॉजिटिव, तो x का मान क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2 अपॉन रूट ऑफ 3। ये हमारे पास x के ऐसे दो मान आएंगे, एक ये है, सेम डिटो एक और आएगा। ये लीजिए, ये हमारे पास x के जो मान हैं वो प्राप्त हो गए हैं। अब है आपका टॉपिक एक्सरसाइज 4.2। आज की क्लास में इतना समय पर्याप्त है नहीं कि हम एक्सरसाइज 4.2 को शुरू करें और इसको फिनिश भी कर लें। तो इसको हम आगे की जो क्लास है, अगली जो क्लास होगी हमारी कल की क्लास, उसमें हम डिस्कस करेंगे, वो है एक्सरसाइज 4.2। उससे पहले आपको एक काम करना है, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है आपको गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल, उससे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखना है। यदि कहीं पर भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके उस सवाल को ले सके। उम्मीद है आपको क्लासेज अच्छी लग रही होंगी। यदि क्लासेज अच्छी लग रही है तो आप क्लासेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपके जितने भी साथी हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।